अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। बात करते हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास तौर पे अ लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनिंग सब्जेक्ट के बारे में, यानी आपकी उम्र या फिर एज। वैसे तो कहा जाता है एज इज़ जस्ट अ नंबर, आपका दिल जवान होना चाहिए, यू शुड बी फुल ऑफ लाइफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में आपकी उम्र, आपकी एज को लेकर कई स्टेरियोटाइप्स भी मौजूद हैं। लोग आपको एक ख़ास अंदाज में देखते हैं और मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात होती हैं जो दिल दुखाने वाली हैं। पर आई वाज टेलिंग यू ऑल कि एक मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन का काम देखा जो कि इंडियन, और उनका एक सेट इस हवाले से ही था। उन्होंने कहा जब उन्होंने इंडिया से बाहर ट्रैवल किया तो उन्होंने देखा कि लोग अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीने के हवाले से क्या कुछ करते हैं। अगर 70-75 साल के भी होते हैं तो अपने पैशंस को, अपनी हॉबीज़ को परसू करते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारे ख़ित्ते में, ख़ास तौर पे अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो द मोमेंट यू क्रॉस 30 और 40 आप अपने ऊपर अपनी एज को तारी कर लेते हैं। आप कई चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से सिर्फ इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि प्रॉबली ये आपकी एज में आपको सूट नहीं करती। तो ये सूट करने का क्या हवाला है? कई फ़ैशंस को आप रद्द कर देते हैं ये कह के, कई नए तजुर्बों को, एक्सपीरियंसेस को, अगर घूमना फिरना है तो अब क्या फ़ायदा करके आप साइड पे हो जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं और क्या इसका दबाव आप सब भी महसूस करते हैं? कभी ना कभी गुफ्तगू में ये बात ज़रूर निकलती है कि तुम्हारी उम्र में तो हम ये करते थे, तुम्हारी उम्र में हमारे इतने बच्चे थे, तुम्हारी उम्र में हमने ये मार के मार लिए थे। तो क्या वाकई एज इज़ जस्ट अ नंबर, या लोग उम्र का बहाना तलाश करते हैं आपको ताना देने के लिए? तो आइए ज़रा आज इस पर गुफ्तगू करते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ पलवशा याया मौजूद हैं। शी इज़ एन अपकमिंग एक्टर एंड ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। बहुत शुक्रिया पलवशा वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही हैं ताहिरा रुबाब, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू ताहिरा। एज को हम तारी करते हैं, एज से जुड़े हुए परसेप्शंस हमारे अपने होते हैं या ये सोसाइटी डिसाइड करती है? सो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली पिक योर ब्रेन्स ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मेरे बहुत ही अमीर दोस्त जिनसे जब मुलाकात होती है, जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो गाड़ी में होते हैं, आज भी कहीं के सफ़र पे रवाना हुए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जालियावाला, हु इज़ एन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑल्सो अ ज़बरदस्त फ्रेंड। क्या हाल है उमैर, किधर जा रहे हो आज? तो मैं लाहौर जा रहा हूँ, सॉरी आई हैव अ मीटिंग ऑन द अदर साइड। तो नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। और आप तो हमें बल्कि इंस्पायर करते हैं। हम ऑफिसेज में रहने वाले, हम इधर उधर फंस जाने वाले, ज़िंदगी इसी का नाम है। अच्छा जी, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पलवशा, सबसे पहले आपसे, ख़वातीन अपनी एज को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं और कई दफ़ा कहा जाता है कि ये बदतमीज़ी में शुमार होता है, बदतहज़ीबी में शुमार होता है कि अगर आप किसी लड़की से, किसी खातून से उसकी उम्र पूछें। इसकी क्या वजह है आपके ख़्याल में? आई थिंक सिद्रा, वही एक सोशल कंस्ट्रक्ट है कि एज जो है वो हमारी वैल्यू देता है हमें एज अ वुमेन। सो द यंगर वी आर, हमारी ज़्यादा वैल्यू होती है। और जिस तरह हमारी एज प्रोसीड करती जाती है तो रादर दैन सेइंग कि यू नो शी इज़ एजिंग ग्रेसफुली, अच्छी बात है, ज़्यादा विजडम आ रही है, दे सी लाइक कि नहीं अब तो काफ़ी उम्र निकल गई है बेचारी की। सो आई थिंक अगेन इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट, दैट्स व्हाई वी आर सो ऑब्सेस्ड विद एज। ताहिरा जी, आप क्या कहेंगी? ये जो ख़वातीन का अपनी एज को लेके ऑब्सेशन है और इस पे कई कहानियाँ बनाई जाती हैं, लतीफ़े बनाए जाते हैं, मीम्स होती हैं कि ख़वातीन अपनी उम्र छुपाती हैं। इस उम्र को छुपाने की क्या वजह है? बेसिकली वो सोशल प्रेशर है। जैसे अभी पलवशा ने बात किया कि सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं हमारे। मैं समझती हूँ कि एज जिसमें ख़ास तौर पे फीमेल्स को ये सिखाया जाता है कि द यंगर दे आर द बेटर दे आर एक्चुअली। और ऑन द अदर हैंड जब हम आदमियों को देखते हैं तो उनके बारे में ख़ास तौर पे एक बात कही जाती है, आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। तो ये इतना क्लियर कट एक वो डिमार्केशन है लोगों को बताने के लिए कि औरत जो है वो एज हो जाती है और आदमी जो है ही नेवर एज। तो वो एक्चुअली सोशल प्रेशर जो है वो फीमेल्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। लेकिन ताहिरा जी, हम एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हम ये कहें कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, देखें अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो चेंजेस तो सब में आते हैं, बाल सबके सफ़ेद होते हैं, वज़न बढ़ता है, झुर्रियाँ पड़ती हैं। तो इस ये जो स्टेटमेंट है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, इससे क्या मुराद ली जाती है? बेसिकली सिद्रा, जो बात एक है कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं वो तो सभी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना। हम इसको ज़्यादा परफॉर्मेंस के हिसाब से जो इसको कंसिडर किया जाता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। बिकॉज अगर वो 70 ईयर्स का भी है तो ही कैन क्लेम टू मैरी टू अ 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल, तो उसके साथ भी उसको बुरा नहीं समझा जाता। यानी कोई सोशल स्टिग्मा नहीं आता, बल्कि लोग उसकी तारीफ करते हैं कि जी
वाओ इन अदर वर्ड्स, अगर मैं आपकी बात को सही समझी हूँ, ख़वातीन या एक लड़की को कहा जाता है कि उसकी खूबसूरती, उसकी दिलकशी, उसकी जवानी, यानी उसकी यूथ एंड हर ब्यूटी हर बिगेस्ट करेंसी, जिसके थ्रू उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिल सकती है। उसका इंटेलेक्ट, उसका टैलेंट शायद इतना मायने नहीं रखता। ऑन दी अदर हैंड मर्द को ये कहा जाता है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो ही बी एबल टू गेन मोर पावर, शायद वो फाइनेंशियली ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हो रही बल्कि उसकी जो डिमांड है या जो मांग है वो बढ़ती चली जाएगी। पलवशा, ये सुनकर आपको कैसा लगता है, यानी व्हेन वी पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव एंड से कि खातून का टैलेंट, उसकी एक्सपर्टीज़ मायने नहीं रखती, सिवाय इसके कि शायद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मोर कंसर्न विद हाउ शी लुक्स, हाउ डज दैट मेक यू फील? ऑब्वियसली वेरी पिस्ड ऑफ, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा औरतों को, लड़कियों को प्रेशर भी फील होता है कि बाय सर्टेन एज की पढ़ाई कंप्लीट करनी है, फिर एक एज का आ जाता है कि नहीं अब तो शादी की उम्र हो गई, अब शादी हो जानी चाहिए, फिर शादी हो जाती है, फिर अगेन, और ये सब एज के साथ साथ प्रेशर आता है कि बाय दिस टाइम यू शुड बी ग्रेजुएटेड, बाय दिस टाइम यू शुड बी मैरिड, बाय दिस टाइम आपके बच्चे 1-2 हो जाने चाहिए। सो हमें तो एक टिकिंग क्लॉक, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हमें फील हो रहा था हमेशा। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं इंटरनेट पे आई केम अक्रॉस ऑन द इंटरनेट। हॉलीवुड का एक पोस्टर था जिसमें बताया गया था कि एक्टर्स को दिखाया था, तो उनके एक्टर्स के ऊपर चेहरे पे दिखाया था कि उनके रिंकल्स हैं, पोर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल एक्टर्स, मगर उनकी काउंटर पार्ट में जो फीमेल एक्ट्रेसेस थी उनकी एज की, उनके पोर्स और उनकी लाइंस सारी चीज़ें ब्लर कर दी गई थी। सो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एक्सेप्टेंस नहीं है। हम लोग कहते हैं कि वेस्ट एक बड़ा ही वोक कल्चर है, जैसे आपने ही मेंशन किया कि यहाँ पे ज़्यादा, इस खत्ते में ज़्यादा इस चीज़ को एक इशू बनाया जाता है, बट नो, इवन इन वेस्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड एजिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा अब उन्होंने बात करना शुरू की है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यूनिवर्सैलिटी नज़र आती है हमें इस प्रॉब्लम में। ताहिरा, आप क्या कहेंगी कि ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन का जिक्र किया जाता है तो उनको हमेशा, जो कम उम्र खातून है उसको कहा जाता है कि शी हैज़ ग्रेटर प्रॉस्पेक्ट्स। जो बात अभी यहाँ पे हो रही थी, इवन अगर हम अपने ड्रामों में कास्टिंग में देखें तो अगर एक जवान मर्द दिखाया जा रहा है और उसकी वालदा का किरदार इज़ प्रॉबली बीइंग प्लेड बाय समबडी जो सिर्फ शायद उससे असल उम्र में सिर्फ 5 या 6 साल बड़ी है। कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि वो हम उम्र होते हैं या उनकी उम्र मर्द से कम होती है, लेकिन एक जो इमेज दिखाना है कि इवन इन अ सीनियर कैरेक्टर समबडी मच यंगर हैज़ बिन कास्ट, इस पे आप क्या कहेंगी? बेसिकली सिद्रा, आपको पता हुआ कि मीडिया जो है ना एक ऐसी इसको मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा मीडियम है जो कौमों की तरबियत में बहुत अहम रोल हो गया इसका, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही। और मैं समझती हूँ कि हम अपने दोस्तों से, अपने जो है एल्डर्स, उनसे डिस्कस करने की बजाय हम मीडिया को कॉपी करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे हम सर्च करते हैं व्हाट इज द ट्रेंड, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमारी परसेप्शंस जो है ना वो ऑलरेडी, क्योंकि हम पहले इतने ऑर्थोडॉक्स हैं कि औरत जो है अगर वो आदमी से बड़ी है एज में और लुक्स में भी, इवन अगर वो बेचारी यानी एक सर्टेन एज के बाद जब उसकी डिलीवरी के बाद की आप उसकी बॉडी शेप देखते हैं तो वो उसको थोड़ा सा बड़ा लगना शुरू हो जाती है। वो इवन उसके लुक्स में भी बड़े लगना जो है ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो कि पर बहुत सारे प्रेशर्स डालता है। मैं क्योंकि खुद भी एक मैरिज काउंसलर भी हूँ और मैं कपल थेरेपीज करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आदमी आके बड़ा ब्लंटली इस चीज़ को कहते हैं कि जब से शादी हुई है, शादी के कुछ साल में तो बहुत एक्टिव थी, बहुत सही थी, बट सिंस द टाइम शी इज हैविंग द किड तो वो थोड़ी मोटी हो गई है, थोड़ी इस तरह की हो गई है, अपना ख्याल रखना उसने छोड़ दिया है। तो ये प्रेशर सिर्फ इस तरह से नहीं है कि औरत के अपने जहन में तो है कि सोसाइटी उसको ये चीज़ कर रही है, बट एट द सेम टाइम वो लोग जो कि उसके साथ बड़ा क्लोजली कनेक्टेड हैं वो भी उसके जहन में ये चीज़ बार बार डाल रहे हैं कि अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है। अगर वालदैन घर पे हैं, किसी खातून की शादी नहीं हुई, वो भी आपको प्रेशराइज करते हुए कह रहे होंगे कि आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके लिए अच्छे रिश्ते, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा चले अगर आपकी राइट एज पे शादी भी हो गई है और आपने सोसाइटी के सारे नॉर्म्स को फॉलो भी कर लिया है कि जी आपकी 30 साल से पहले आपने बच्चे भी, आपके सारे फैमिली कंप्लीट है एट्सेट्रा, लेकिन फिर भी जैसे ही आपकी कंपेनियनशिप भी फर्दर टाइम में जाती है, आजकल कितनी दफ़ा हमारे शो पे ये बात हुई है कि ख़वातीन ने कहा है कि उनको बड़ी ब्लंटली उनके अपने हस्बैंड्स कह देते हैं कि जी आपकी तो उम्र बढ़ गई है, अब तुम्हारे पास क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ख़ातून को उम्र का ताना कभी भी किसी भी एज में दिया जा सकता है, बेशक उसकी शादी हुई भी हो, उसके बच्चे हुए हुए हों एट्सेट्रा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड गेट टू द रूट ऑफ इट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।